हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज। जी हैड टू का यूज मैंने लास्ट में बताया है। अब हमें हैव टू, हैज टू का यूज कब करना होता है ये आपको बताने वाला हूँ। हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं जब किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी के लिए विल हैव टू का भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर हम पढ़ेगा, पढ़ेगी इस प्रकार से जो वाक्य आते हैं वहां पर हैव टू का ही यूज करते हैं, इसलिए इसे भी मैंने हैव टू, हैज टू में ही लिया है। अब हमें ये देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आगे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमें खाना खाना पड़ता है, मुझे कार चलाना पड़ता है, या मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे नाचना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, इस प्रकार से पड़ेगा, पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव टू, हैज टू का यूज करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हैव टू का यूज कहाँ पे करना है और हैज टू का यूज कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैव टू का यूज हमें कहाँ पे करना है। हैव टू का यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू और दे हैव टू। और आप सभी को पता है जब कोई वाक्य में मैं वाला हो कि मुझे करना पड़ता है या मैं ऐसे करता हूँ, तो फिर वहां पे आई का यूज होता है, तो आई के साथ हैव टू लगेगा, हैज टू नहीं लगेगा। वी हम के लिए, यू तुम्हारे लिए, दे उनके लिए, फिर वे, इस प्रकार से वहां पे हैव टू का यूज होता है। आगे देखते हैं हम हैज टू। हैज टू कहाँ कहाँ पे हमें यूज करना है। हैज टू का यूज होता है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो उसके साथ हमें हैज टू का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, या फिर किसी का नेम है राहुल हैज टू, पूजा हैज टू, तो वहां पे हैज टू का यूज करना है। अभी आपको कुछ यहाँ पे वाक्य दिखाने वाला हूँ, सेंटेंसेस, आपको आसानी से समझ आएगा कहाँ पे हम हैव टू का यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हैज टू का यूज कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे होगा आपको बोलना है मुझे दौड़ना पड़ता है, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि मुझे दौड़ना पड़ेगा। दोनों में ही हम यूज करेंगे आई हैव टू रन। ठीक है, देखिए मुझे के लिए मैंने आई का यूज किया है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया जब भी ऐसे कुछ आता है, दौड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं या फिर हैज टू का यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे आई के साथ हैव टू का यूज क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपने देखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कि आई के साथ भी हैव टू का यूज होता है, वी के साथ हैव टू का यूज होता है, यू के साथ हैव टू का यूज होता है। इस प्रकार से आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो मुझे दौड़ना पड़ता है, फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से बोलोगे आप, तो आप क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है या फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई हैव टू रन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अगला है तुम्हें रोज नहाना पड़ता है, या फिर आपको बोलना है कि तुम्हें रोज नहाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए हम यूज करेंगे यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे। यू हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे, यानी आपको रोज नहाना पड़ेगा। टेक अ बाथ यानी होता है टेक बाथ या फिर टेक अ बाथ ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है नहाना, एवरी डे यानी रोज। यहाँ पर भी देखिए यू के साथ हमने हैव टू का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस है। अगला है हमें पैदल चलना पड़ता है या फिर पड़ेगा। हमें पैदल चलना पड़ेगा, तो हम कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हम बोलेंगे वी हैव टू वॉक, वी हैव टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर भी वी है, हमें यानी वी होता है, हम यानी वी होता है, तो वी के साथ भी हैव टू का ही यूज करते हैं। वी हैव टू वॉक, चलने को वॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अगला है मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है या फिर मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो, पड़ती है फिर पड़ेगी, जो भी आप बोलो। अब इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न यानी सीखना, इंग्लिश आप सभी को पता है। और आई के साथ भी यहाँ पर भी देखिए हैव टू का यूज किए हैं, मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, पूजा को नाचना पड़ता है या फिर पूजा को नाचना पड़ेगा। पड़ता है या फिर पड़ेगा, दोनों के लिए हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि पूजा ये किसी का नेम है, तो नेम के साथ क्या हम हैव टू लगाते हैं कि हैज टू लगाते हैं, देख लेते हैं। हम नेम के साथ लगाते हैं हैज टू का यूज। अभी तक हमने देखा था हैव टू वाला, अब यहाँ पे हैज टू का भी आप देख सकते हैं। पूजा हैज टू डांस, पूजा को नाचना पड़ेगा या फिर पूजा को नाचना पड़ता है, दोनों में आप हैज टू का यूज करेंगे। पूजा हैज टू डांस, यहाँ पे नाम के साथ हैज टू का यूज होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे कार चलाना पड़ता है या फिर उसे कार चलाना पड़ेगा। तो उसे यानी होता है शी। यदि ये लड़की है तो हम शी का, मान लीजिए लड़की के लिए बात हो रही है, उसे कार चलाना पड़ता है या पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यदि लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, और यदि वो लड़के के बारे में हम बोल रहे हैं कि उसे कार चलाना पड़ेगा
तो हम वहां पे ही का यूज करेंगे। ठीक है, ही लड़कों के लिए यानी पुल्लिंग के लिए, शी लड़कियों के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हैश टू का यूज हो रहा है, क्योंकि ही हो या फिर शी हो या फिर ही शी हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे हैश टू का यूज करते हैं। इट हो या फिर किसी का नेम हो, तो देखिए सी हैज टू ड्राइव अ कार, यहाँ पे हैव टू नहीं बोल रहे हैं, सी हैज टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलाना पड़ता है या फिर कार चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें स्कूल जाना होगा या हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, वी हैव टू गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हैव टू का यूज हुआ है क्योंकि वी के साथ हैव टू का यूज होता है। बस आपको यही सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। मैंने वैसे भी पहले स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे किसके साथ आई हैव टू, मतलब हैव टू का यूज करेंगे, किसके साथ हैज टू का। लेकिन मतलब वही है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, इसके अलावा होगा, होगी, ये सभी चीज। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा हैड टू का यूज। तो हैव और हैज का यूज पता चल गया आपको। हैज टू हैव टू का यूज कब करते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, इस प्रकार से। अब हैड टू क्या होगा, ये पास्ट में यूज होता है, बहुत ही इजी है। पढ़ता था, मुझे जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, उसे नाचना पड़ता था। यहाँ इससे पहले हमने प्रेजेंट में क्या देखा, हैव टू हैज टू में पढ़ता है और पास्ट में पढ़ता था, बस इतना ही अंतर है। वहां पे हमें ध्यान रखना होता था कि हैव टू किसके साथ लगता है, हैज टू किसके साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे वो सब पेचीदा कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सब में हम हैड टू ही का यूज करेंगे, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी का नेम हो, सब में हैड टू का यूज करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इसका। पहला सेंटेंस है मुझे गाना पड़ता था। ठीक है, मुझे गाना पड़ता था, तो इसका क्या होगा, आई हैड टू सिंग, बस हो गया, आई हैड टू सिंग। यहाँ पे हैव टू हैज टू का यूज नहीं होगा। अब मान लीजिए यही होता मुझे गाना पड़ता है, तो क्या हो जाता, आई हैव टू सिंग। बस इतना ही अंतर है, हैव टू हैड टू हैज टू में, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। उसे मान लीजिए लड़का है तो ही का यूज करेंगे, लड़की है तो सी का यूज करेंगे, और मैंने जैसे बता दिया है हैड टू का यूज सब में होगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए क्या बन रहा है, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बोलना यानी स्पीक होता है और अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे होता मान लीजिए मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, तो हम क्या करते, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे ऐसे होता कि मान लीजिए कि पीहू को अंग्रेजी बोलना पड़ता था, तो क्या हो जाता, पीहू हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा है, अब आपको समझ आ रहा होगा। हमें बाजार जाना पड़ता था, हमें यानी होता है वी। ठीक है, और मैंने आपको बताया हैड टू का यूज होगा क्योंकि पढ़ता था लिखा हुआ है होता तो हैज हैव का हम ध्यान देते। हमें बाजार जाना पड़ता था, तो वी यहाँ पे यूज होगा, वी के साथ हैड टू। देखते हैं, वी हैड टू गो टू द मार्केट। ठीक है, वी हैड टू गो टू द मार्केट, क्योंकि बाजार जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे टू का यूज भी करते हैं और मार्केट के साथ द का यूज होता है। अब यही पे ऐसे होता कि हमें दिल्ली जाना पड़ता था, तो वी हैड टू गो टू दिल्ली, ऐसे होता। बाजार के लिए टू द मार्केट का यूज होता है। तो ये सब और भी ग्रामर में अलग अलग हमें चीज सीखने को मिलेगी, जो कि मैंने वीडियो बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ता था। पड़ता था तो सीधी सी बात है, कुछ भी चीज करना पड़ता था, तो हैड टू। तो देखते हैं, राहुल हैड टू गो टू प्ले क्रिकेट। गो टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था किसे, राहुल को। अब यही भी होता कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था, तो ये हो जाता आई हैड टू गो टू प्ले क्रिकेट। अब यही मान लीजिए प्रेजेंट में होता कि राहुल को क्रिकेट खेलना जाने पड़ता है, तो क्या हो जाता, राहुल हैज टू गो टू प्ले क्रिकेट। वहां पे राहुल के साथ हैज टू का यूज होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ को खाना बनाना पड़ता था, यहाँ पर भी हैड टू का यूज होगा। माँ यानी होता है मदर या फिर मम्मी, मॉम, आप जो चाहे बोल सकते हो। मदर हैड टू कुक, खाना बनाना यानी कुक होता है, मदर हैड टू कुक। यहाँ पे आपको कुकिंग, कुक्ड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाला टेंशन नहीं है। यहाँ पे V1 का यूज होगा। सभी जितना भी हैव टू हैज टू बताया हूँ, हैड टू बताया हूँ, सब में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्लेड हो जाएगा या ईट का एट हो जाएगा क्या, या एटिंग हो जाएगा, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, गो, ईट, रन, ड्राइव, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें गिटार बजाना पड़ता था, पास्ट टेंस है।
सीधी सी बात है, कुछ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज होगा। तुम्हें आने होता है यू, तो यू हैड टू प्ले गिटार, ठीक है। प्ले यानी खेलना भी होता है, और किसी चीज को बजाना है तो उसे भी हम प्ले का यूज करते हैं। यू हैड टू प्ले गिटार, तुम्हें गिटार बजाना पड़ता था। ये यहाँ पे होता है कि मुझे गिटार बजाना पड़ता था, तो हम आई हैड टू प्ले गिटार बोल देते।